Hello students, welcome to my YouTube channel NX Study Point. I am निर्मला खलखो। आज मैं आप लोगों के लिए NCERT की बुक से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 9th का पहला चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति को समझने से पहले हम पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति देखते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का मानचित्र है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे दिशा। हमारे दाहिने हाथ की ओर हम पूर्व दिशा कहते हैं, ईस्ट। बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा कहते हैं, वेस्ट। और ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नॉर्थ। और नीचे की ओर दक्षिण दिशा, साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये हमारा दिशा है। चाहे भारत का मानचित्र हो या विश्व का मानचित्र हो, हम दिशा इसी प्रकार देखते हैं। यहाँ पर हम पृथ्वी के इस मानचित्र में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा देख रहे हैं। इस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और इसका मान है 0 डिग्री। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके उत्तर के पृथ्वी के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण के पृथ्वी के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर इसके समानांतर 90 और रेखाएं खींची गई हैं। दक्षिण की ओर भी और 90 रेखाएं इसी के समानांतर खींची गई हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर को हम जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर हम और एक चीज़ ध्यान देंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसी के विषुवत रेखा के दक्षिण में इतना ही मान का और एक रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट। इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो अक्षांशों की संख्या हमने देखा, उत्तर की ओर 90 और दक्षिण की ओर 90। इसका टोटल संख्या है 180। अब हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के बीचों बीच एक वर्टिकल रेखा हम देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, और इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। विश्व के मानचित्र पर हम इसको देखेंगे। ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है और इसी रेखा के समानांतर पूरब की ओर और रेखाएं खींची गई हैं। इनकी संख्या है 180 पूर्व की ओर। ये देशांतर रेखा के पूर्व की ओर 80 और देशांतर रेखाएं हैं और इनको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम की ओर भी 180 और रेखाएं खींची गई हैं और इसको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाओं का कुल योग हम देखेंगे 360। अगर हम पूरे वृत्त को देशांतर रेखाओं के अनुसार देखें तो 360 डिग्री होता है। तो अब हम इसको भारत के मानचित्र में देखेंगे कि हमारा भारत का मानचित्र विश्व में कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है।
ये भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं। दिशा हमको मालूम है, ये पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। तो ये विषुवत रेखा भारत के दक्षिण की ओर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके ऊपर में भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है और यहीं से भारत का विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये जम्मू कश्मीर राज्य का उत्तरी भाग है। पश्चिम की ओर हम देखते हैं गुजरात राज्य। देशांतरीय विस्तार हम देखेंगे भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक भारत फैला हुआ है। तो भारत की स्थिति हम पृथ्वी के मानचित्र पर देखें तो ये 0 डिग्री है, तो 1 2 3 4 करते हुए भारत की स्थिति लगभग इस आसपास दिखाई देगी। अब हम देखते हैं गुजरात राज्य से एक टूटी हुई रेखा मिजोरम तक दिखाई दे रही है। इसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग। भारत के इस मानचित्र में हम और चीज देखेंगे, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। ये पश्चिम के जम्मू कश्मीर वाले भाग से लेकर के उत्तर होते हुए पूर्व तक फैला हुआ है। इसको नवीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है। ये विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण की ओर हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर भारत के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की ओर स्थित है। 3 ओर भारत को यह घेरे हुए है, इसीलिए हम भारत को एक प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण हम देखेंगे लंबाई। उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो भारत का मानचित्र देखने से हमको पता चल रहा है कि उत्तर की ओर यह ज़्यादा चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह संकरा होता हुआ कन्याकुमारी तक बिल्कुल संकरा हो चुका है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। भारत के मानचित्र में हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व की ओर एक द्वीप समूह और इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का ही भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ये इंदिरा बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो हमारा भारत का मुख्य भूभाग हम लोग देखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि हम इंदिरा पॉइंट को देख रहे हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। छब्बीस दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण ये इंदिरा पॉइंट समुद्र में जलमग्न हो चुका है। पश्चिम की ओर हम देखते हैं अरब सागर। अरब सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर फिर एक द्वीप समूह दिखाई दे रहा है और इसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप
भारत का ही भाग है। तो हमने देखा उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। इस मानचित्र में हम और एक उत्तर से दक्षिण टूटी हुई रेखा देख रहे हैं और ये देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ये रेखा भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है। इस देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय के लिए चुना गया है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में यदि दिन के 12 बजेंगे तो भारत के जितने भी भाग हैं वहाँ की घड़ियों में 12 बजे का समय दिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे भारत का आकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व के देशों में 7वां स्थान पर आता है। भारत से बड़े और 6 देश हैं। भारत, पहला पॉइंट हमारा है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या हम कह सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। चौथा है उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये हमारा स्थल भाग का है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर है। तो हम देख रहे हैं स्थल भाग भी काफ़ी बड़ा है और समुद्री तट भी भारत का काफ़ी बड़ा है। समुद्री तट के अनुसार हम राज्यों को देखेंगे तो गुजरात राज्य, ये हमारा गुजरात राज्य है और इसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है या बड़ी है। फिर हम देखेंगे भारत के कुल देशांतरों को देखेंगे। ये भारत में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। उसी प्रकार अक्षांशीय विस्तार भी लगभग दक्षिण से उत्तर की ओर 30 है। तो देशांतरों के विस्तार के कारण भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय में हम देखेंगे 2 घंटे का अंतर होता है और अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिणतम भाग और उत्तर के भागों में भी दिन और रात की अवधि में अंतर देखा जाता है। ये दक्षिण का भाग अधिक गर्म क्षेत्र है, जबकि उत्तर का भाग बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। दक्षिण का भाग का दिन और रात की अवधि में अंतर में हम देखते हैं, यहाँ अगर दक्षिण का भाग में देखेंगे दिन और रात की अवधि में 45 मिनट का अंतर देखा जाता है। तो हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे ये अंतर बढ़ता जाएगा। सबसे उत्तरतम भाग में दिन और रात की अवधि में लगभग 5 घंटे का अंतर देखा जाता है। हमने देखा भारत के देशांतरीय विस्तार को पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व में यहाँ मान लीजिए दिन के सुबह के 5 बजे हैं, तो पश्चिम में गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ 5 बजे यदि सूर्योदय होता है
तो पश्चिम की ओर गुजरात में 2 घंटे बाद में सूर्योदय होगा, अर्थात प्रातः 5 बजे ना होकर के कब होगा, 7 बजे होगा। तो इस अंतर को समझने के लिए हम देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। यहाँ हमने देखा देशांतरों की कुल संख्या भारत में 30 है और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य के पूरी तरह से एक चक्कर घूमती है अपने आप में। तो देशांतर रेखा एक देशांतर से दूसरे देशांतर को सूर्य के सामने से पार होने में 4 मिनट लगता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भारत में कुल 30 देशांतर हैं। तो देशांतरों की संख्या 30 है और सूर्य के सामने से एक देशांतर रेखा को गुजरने में 4 मिनट लगता है। तो इसलिए हम इसको गुना करेंगे, 30 गुना 4 मिनट बराबर कितना होगा, 4 शून्य शून्य 4 तिया 12, 120 मिनट। अब इसको हम घंटे में बदल देंगे। घंटे में बदलने के लिए 120 को हम 60 से भाग देंगे, 0 0 कटेगा, 6 का 6, 6 दूना 12 बराबर 2 घंटा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय के समय में। तो हमने देख लिया है कि भारत का उत्तरी भाग ज़्यादा ठंड एरिया है और दक्षिण भाग गर्म एरिया है। तो भारत उष्णकटिबंध और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पड़ता है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक में है। फिर हमने देखा है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की स्थिति है और दक्षिण में हिंद महासागर। अब हम संसार के मानचित्र को देखते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा द्वीप समूह दिखाई दे रहा है और यही है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो हमने देखा यहाँ पर लंदन कहाँ है और यहीं पर है इंग्लैंड भी, यूनाइटेड किंगडम। इस मानचित्र में हम 0 डिग्री देशांतर रेखा देख चुके हैं। उसके इधर के भाग को पूर्वी देशांतर, इधर के भाग को पश्चिमी देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। इस मानचित्र में हम स्थल भाग और जल भाग को अलग अलग देख रहे हैं। स्थल भागों को यहाँ पर विभिन्न रंगों के द्वारा दिखाया गया है और जल भाग को नीले रंग से दिखाया गया है, स्काई ब्लू से। हम पूरे विश्व के मानचित्र में 7 महाद्वीपों को भी देखते हैं। पहला हमारा है एशिया महाद्वीप, जो कि यहाँ पर है, एशिया महाद्वीप। उसके पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में हम और 2 महाद्वीपों को देख रहे हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पूरब की ओर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको ओसेनिया भी कहा जाता है। दक्षिणतम भाग में है, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका। उत्तर की ओर यहाँ पर है आर्कटिक, लेकिन आर्कटिक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा 7 महाद्वीपों को, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर जलीय भागों को भी हम देखेंगे, महासागरों को।
एशिया महाद्वीप के पूरब की ओर हम देख रहे हैं विशाल जल समूह, और ये है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर पृथ्वी के इस छोर से घूमते हुए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक स्थित है। यह संसार का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। भारत के दक्षिण की ओर हम देख रहे हैं हिंद महासागर। इसे हिंद महासागर के शीर्ष में, केंद्र में यहाँ पर भारत स्थित है। भारत को हम देखते हैं यहाँ पर, ये गुलाबी रंग से यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद हम यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम की ओर और एक विशाल जल समूह देख रहे हैं, जो कि एस आकार का दिखाई दे रहा है। इसको अटलांटिक महासागर या अंध महासागर कहते हैं। ये दो भागों में इसको बांटा गया है, उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण की ओर यहाँ पर है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के उत्तर में, और यहाँ पर है आर्कटिक सागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर। तो हमने महासागरों को भी यहाँ देख लिया। अब हम देखेंगे विषुवत रेखा पृथ्वी पर या संसार के मानचित्र में यहाँ से गुजर रही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके उत्तर में भारत की स्थिति है। इसीलिए हम कहते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के 3 ओर हम यहाँ पर हिंद महासागर का ही भाग देख रहे हैं। यहाँ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, इसीलिए हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। बाद हम देखेंगे भारत से और 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो इस मानचित्र में हम देखेंगे यहाँ पर है रूस। ये रूस देश विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है दूसरा कनाडा, जो यहाँ गुलाबी रंग से दिखाई दे रहा है। कनाडा दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आने वाला देश है। उसके बाद तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम यहाँ पर देख रहे हैं। चौथा है चीन। चीन को यहाँ पीले रंग से दिखाया गया है। चीन के बाद है 5वें नंबर पर ब्राज़ील, यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद है 6वां ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा भारत का तट रेखा काफ़ी विशाल है। तो हम भारत का संबंध विश्व के साथ देखते हैं, क्योंकि भारत का बहुत ही बड़ा तट रेखा है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे बंदरगाह भी हैं। तो समुद्री मार्ग से भी भारत दुनिया के देशों के साथ संपर्क बना रहा है। तो हम देखते हैं पश्चिम की ओर ये हिंद महासागर है, उसके बाद यहाँ अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत बहुत सारे देशों के साथ एशिया के पूर्वी भाग में, यूरोप के पश्चिमी भाग में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ तक यह संपर्क बना रहा है। तो यहाँ पर हम और एक चीज़ देखेंगे, अरब और अफ्रीका के बीच में एक जल का संकीर्ण भाग, और इसे लाल सागर कहा जाता है। इसी लाल सागर के पास एक स्थल भाग है स्वेज, और इसी को काट करके एक नहर बनाया गया है, स्वेज नहर। ये 1869 में बना है। तो स्थल का ये लाल सागर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने के लिए यहाँ पर स्वेज नहर बनाया गया है। अब इससे भारत को ये लाभ हो रहा है कि भारत पहले पश्चिम के देशों के साथ समुद्री मार्ग से जब
यात्रा करता था तो उसको भारत के दक्षिण में होते हुए, ये मेडागास्कर होते हुए यहाँ पर केप ऑफ गुड होप मार्ग से होकर के तब इधर पहुँचना पड़ता था पश्चिम की ओर या इधर। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितनी लंबी समुद्री मार्ग है। स्वेज नहर के बनने पर भारत को ये लाभ हुआ कि अब भारत का ये समुद्री लंबा मार्ग में ना जा कर के भारत के जितने भी जहाज़ हैं, पानी जहाज़ है, वो लाल सागर होकर, भूमध्य सागर होकर इधर के देशों में पहुंचते हैं। तो इससे लगभग 7000 किलोमीटर समुद्री दूरी कम हो गई है। तो भारत का समय काफ़ी बचता है यात्रा का। तो भारत समुद्री मार्ग, जब भारत समुद्री मार्ग के बारे में नहीं जानता था, उससे पहले से ही भारत का व्यापारिक संबंध पश्चिम के देशों के साथ रहा है स्थल मार्ग से। यहाँ हम देख रहे हैं अरब के देशों को, यूनान के देशों को, इन सब देशों में भारत व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं पहले से ही, प्राचीन काल से ही। भारत की कला, संस्कृति, ये सब यूनानी देशों में देखा जाता है और यूनान की स्थापत्य कला, शिल्प कला, ये सब भारत में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ताजमहल का गुंबद, चार मीनार, कुतुब मीनार, ये सब यूनानी स्थापत्य कला का उदाहरण है। ताजमहल की मीनारें। तो भारत प्राचीन काल से ही, सुने होंगे आप लोग ढाके का मलमल, ढाका का मलमल, ये कपड़ा, तो वस्त्र का भी ये निर्यात करता था। साथ ही साथ दक्षिण भारत में जितने मसाले उत्पन्न होते हैं, गरम मसाला, इसका व्यापार करता है। और भारत के दशमलव पद्धति, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब विदेशों में भी पहुंचा है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों की संस्कृति भारत में आई है और भारत की संस्कृति दूसरे देशों तक गई है। तो भारत का यहाँ पर हिंद महासागर के शीर्ष पर केंद्रीय स्थिति में होने का बहुत लाभ मिला है भारत को, क्योंकि यह विश्व के सभी देशों के साथ संपर्क बनाने में सफल हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, यहाँ तिब्बत या चीन, ये चीन का भाग है। यहाँ पर है नेपाल, ये भूटान, यहाँ बांग्लादेश, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा स्पेस है, म्यांमार, यहाँ पर पूरब की ओर। देखेंगे हम पश्चिम में भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर की ओर तिब्बत, नेपाल और भूटान। पूर्व की ओर हम देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार। दक्षिण की ओर देखेंगे श्रीलंका और इससे नीचे है मालदीव। तो हमने देखा भारत के पड़ोसी देश, पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में तिब्बत जो चीन का भाग है और नेपाल तथा भूटान। पूर्व की ओर हम देखें म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण के दो पड़ोसी द्वीपीय देश भारत के हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब हम देखेंगे भारत में कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम में यहाँ है गुजरात राज्य, तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है। फिर यहाँ राजस्थान राज्य को भी
ये टच करती है, गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हमारा झारखंड, तब आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम देख रहे हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। पश्चिम से देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल NH स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो अपलोड होने पर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।